पुत्रदा एकादशी का व्रत 2025 में 5 अगस्त मंगलवार को रखा जाएगा। इस दिन भगवान विष्णु की पूजा का विशेष महत्व है और तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय मानी जाती है। इसलिए पुत्रदा एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ उपाय करने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में सुख समृद्धि आती है और धन वैभव की प्राप्ति होती है। पुत्रदा एकादशी पर तुलसी से जुड़े कुछ उपाय। 1. लाल चुनरी चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे पर लाल चुनरी चढ़ाना बहुत शुभ माना जाता है। 2. घी का दीपक जलाएं। शाम के समय तुलसी के पौधे के पास घी का दीपक जलाएं। 3. तुलसी की परिक्रमा करें। तुलसी के पौधे की 11 या 21 बार परिक्रमा करें और तुलसी मंत्र का जाप करें। 4. कच्चा दूध अर्पित करें। एकादशी पर तुलसी को कच्चा दूध अर्पित करें। यह उपाय वैवाहिक जीवन में खुशहाली लाता है। 5. लाल धागा बांधें। तुलसी के पौधे पर लाल धागा बांधना भी शुभ माना जाता है। ऐसा करने से आर्थिक समस्याएं दूर होती हैं। 6. तुलसी मंजरी का भोग। गाय के कच्चे दूध में तुलसी की मंजरी मिलाकर भगवान विष्णु को भोग लगाएं। 7. तुलसी के पत्ते का सेवन। सुबह स्नान के बाद तुलसी के कुछ पत्तों का सेवन करें। यह शरीर को शुद्ध करता है और रोगों से मुक्त रखता है। 8. श्रृंगार का सामान। माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए तुलसी को श्रृंगार का सामान अर्पित करें। 9. तुलसी का पौधा दान। एकादशी के दिन तुलसी का पौधा दान करना अत्यंत पुण्यदायी माना गया है। 10. तुलसी के 108 नाम। इस दिन तुलसी के 108 नामों का जाप करने से कर्ज और रोगों से राहत मिल सकती है। एकादशी के दिन भगवान श्रीहरि को तुलसी की माला और चंदन अर्पित करना अत्यंत शुभ और फलदायी माना गया है। शास्त्रों में तुलसी को भगवान विष्णु की प्रिय और चंदन को पवित्र माना गया है, इसलिए इन दोनों का एक साथ उपयोग करने से कई प्रकार के पुण्य और लाभ मिलते। पापों का नाश। तुलसी और चंदन के साथ भगवान विष्णु की पूजा करने से जाने अनजाने में हुए सभी पापों का नाश होता है। संतान सुख। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, पुत्रदा एकादशी संतान प्राप्ति के लिए विशेष रूप से मनाई जाती है। इस दिन तुलसी की माला और चंदन अर्पित करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है और संतान के जीवन में भी सफलता आती है। सौभाग्य और समृद्धि। तुलसी को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है और भगवान विष्णु की पूजा से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। इस उपाय से घर में सुख समृद्धि आती है और धन धान्य में वृद्धि होती है। मोक्ष की प्राप्ति। ये माना जाता है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन भक्ति भाव से भगवान विष्णु की पूजा करता है, उसे मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है और वो वैकुंठ धाम में स्थान पाता है। मानसिक शांति। तुलसी और चंदन दोनों को पवित्र और सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत माना जाता है। इनकी सुगंध और प्रभाव से मन शांत होता है, नकारात्मकता दूर होती है और जीवन में सकारात्मकता आती है। पुत्रदा एकादशी के पावन अवसर पर भगवान विष्णु को 108 तुलसी की माला अर्पित करना एक बहुत ही पुण्यदायी कार्य माना जाता है। हिंदू धर्म में 108 अंक का विशेष महत्व है, जो ब्रह्मांड, मानव जीवन और आध्यात्मिक पूर्णता का प्रतीक है। जब आप इतनी संख्या में तुलसी की माला भगवान श्रीहरि को अर्पित करते हैं तो इसके कई गहरे आध्यात्मिक और भौतिक लाभ होते हैं। ये माना जाता है कि इस उपाय से जीवन में सुख, शांति और समृद्धि की वर्षा होती है। आइए जानते हैं कि ये कैसे संभव है। तुलसी की माला और भगवान विष्णु का गहरा संबंध। तुलसी को भगवान विष्णु की सबसे प्रिय मानी गई है। तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी भी प्रसन्न होती हैं। जब आप 108 तुलसी की माला भगवान को अर्पित करते हैं तो ये आपकी गहन भक्ति और समर्पण को दर्शाता है। इससे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों की असीम कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन, वैभव और समृद्धि का वास होता है। पापों का नाश और सकारात्मक ऊर्जा का संचार। तुलसी को पवित्रता का प्रतीक माना जाता है। 108 तुलसी की माला अर्पित करने से जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। ये नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर घर में सकारात्मकता लाती है। इससे मन और आत्मा शुद्ध होते हैं और जीवन में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। संतान सुख और पारिवारिक सुख शांति। पुत्रदा एकादशी का मुख्य उद्देश्य संतान सुख की प्राप्ति है। इस दिन तुलसी की माला अर्पित करने से संतान से जुड़ी समस्याओं का निवारण होता है और संतान के जीवन में खुशहाली आती है। इसके साथ ही ये उपाय परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और सौहार्द बढ़ाता है, जिससे घर में सुख शांति बनी रहती है। तुलसी की माला अर्पित करने की विधि। स्नान और शुद्धता। सबसे पहले स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने। तुलसी की माला तैयार करें। 108 तुलसी की माला को गंगाजल या साफ पानी से धोकर शुद्ध कर लें। पूजा और मंत्र जाप। भगवान विष्णु की पूजा करते समय ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए एक एक करके माला अर्पित करें। अपनी मनोकामना व्यक्त करें। माला अर्पित करते समय अपनी मनोकामना, विशेषकर संतान सुख, धन और शांति की प्रार्थना करें। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी पर 108 तुलसी की माला अर्पित करना केवल एक धार्मिक क्रिया नहीं है, बल्कि ये आपकी भक्ति, समर्पण और जीवन को बेहतर बनाने की इच्छा का प्रतीक है। पुत्रदा एकादशी के दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाना एक बहुत ही शुभ और पुण्यदायी कार्य माना जाता है, खासकर एक नारी के लिए। इस दिन ऐसा करने से उसे कई प्रकार के पुण्य और लाभ प्राप्त होते हैं।
यहाँ कुछ पुण्य बताए गए हैं जो एक नारी को पुत्रदा एकादशी पर तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से मिलते हैं। संतान सुख की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों प्रसन्न होते हैं। ये माना जाता है कि इस उपाय से निःसंतान दंपतियों को संतान सुख का आशीर्वाद मिलता है और संतान के जीवन में भी सुख समृद्धि आती है। सौभाग्य और अखंड सौभाग्य। तुलसी को माता लक्ष्मी का ही स्वरूप माना गया है। तुलसी के पास घी का दीपक जलाने से माता लक्ष्मी घर में वास करती हैं और सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह उपाय वैवाहिक जीवन में सुख और प्रेम लाता है, जिससे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। घर में सुख शांति और समृद्धि। घी का दीपक सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है। तुलसी के पास दीपक जलाने से घर की नकारात्मक दूर होती है और घर में सुख शांति का माहौल बनता है। इससे परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम बढ़ता है और घर में समृद्धि आती है। पापों का नाश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तुलसी के पास दीपक जलाने से पिछले जन्मों के और इस जन्म के जाने अनजाने में हुए पापों का नाश होता है। ये मन और आत्मा को शुद्ध करता है, जिससे व्यक्ति को आध्यात्मिक शांति मिलती है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी पर तुलसी के पास घी का दीपक जलाना केवल एक धार्मिक कार्य नहीं है, बल्कि ये एक नारी को संतान सुख, सौभाग्य, घर में शांति और समृद्धि जैसे कई महत्वपूर्ण पुण्य प्रदान करता है। एकादशी के दिन भगवान लक्ष्मी नारायण को कमल का फूल अर्पित करना अत्यंत शुभ और लाभकारी माना जाता है। कमल का फूल एक विशेष महत्व रखता है क्योंकि ये माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु दोनों को ही बहुत प्रिय है। यहाँ कुछ पुण्य और लाभ बताए गए हैं जो आपको इस उपाय से मिल सकते हैं। माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा। कमल का फूल माता लक्ष्मी का आसन है और उनका एक नाम कमला भी है। वहीं भगवान विष्णु को भी कमल नयन कहा जाता है, जिसका अर्थ है कमल के समान नेत्रों वाले। जब आप पुत्रदा एकादशी पर कमल का फूल अर्पित करते हैं तो आप एक ही समय में दोनों देवी देवताओं को प्रसन्न करते हैं। इससे आपको उनकी संयुक्त कृपा प्राप्त होती है, जिससे घर में धन, ऐश्वर्य और सुख समृद्धि का वास होता है। संतान सुख की प्राप्ति। पुत्रदा एकादशी का व्रत मुख्य रूप से संतान प्राप्ति के लिए किया जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण को कमल का फूल अर्पित करने से संतान से जुड़ी सभी बाधाएं दूर होती हैं और योग्य संतान का आशीर्वाद मिलता है। ये उपाय उन दंपतियों के लिए विशेष रूप से फलदायी माना जाता है जो लंबे समय से संतान की इच्छा रखते हैं। पापों से मुक्ति और मानसिक शांति। कमल का फूल कीचड़ में खिलता है, लेकिन फिर भी वो स्वच्छ और निर्मल रहता है। ये हमें जीवन में बुराइयों के बीच भी शुद्ध और पवित्र रहने की प्रेरणा देता है। लक्ष्मी नारायण को कमल अर्पित करने से आपके पापों का नाश होता है और मन में सकारात्मकता आती है। यह उपाय आपको मानसिक शांति, एकाग्रता और जीवन में सही निर्णय लेने की क्षमता भी प्रदान करता है। इस प्रकार पुत्रदा एकादशी पर लक्ष्मी नारायण को कमल का फूल अर्पित करना आपके जीवन में आर्थिक सुख, शांति, समृद्धि और संतान सुख लाने का एक बहुत ही